नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरह से माफियागिरी के धंधे में, भ्रष्टाचार के धंधे में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बार बार चीख चीख कर कह रही हैं कि केजरीवाल, पंजाब में कब तक मुंह छुपाओगे, यानी आना तो तुम्हें दिल्ली ही पड़ेगा। और दिल्ली क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि जो इनके विभाग में, कार्यकाल में, विभागों में भ्रष्टाचार हुए उनका हिसाब किताब देने। तो एसीबी ने जो एफआईआर लॉन्च की थी, स्कूलों के जो कमरों के निर्माण कराए गए, उसके एवज में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो एसीबी बुला चुकी है। पहले समन पर सिसोदिया नहीं पहुंचा था, पंजाब चुनाव का बहाना बना रहा था। यानी पंजाब में लुधियाना पश्चिम की एक सीट पर उपचुनाव था, तो ये लोग कहने लगे कि सिसोदिया हमारा बड़ा नेता है तो एसीबी को नहीं बुलाना चाहिए था, वो चुनाव प्रचार कर रहा है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। वो सोचते हैं पंजाब पुलिस उनकी रक्षा करेगी, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भगवंत मान तो चला नहीं रहे हैं। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जो दिशा निर्देश देते हैं अफसरों को, उसी तरह से कार्य पंजाब में चल रहा है। और लुधियाना पश्चिम की जो सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है, उस पर राज्यसभा सांसद को चुनाव लड़ाया गया, जिससे कि वो सीट खाली हो जाए राज्यसभा की। तो केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया खुद, और केजरीवाल की मिसेज सुनीता केजरीवाल, ये तीनों लोग उस राज्यसभा की सीट पर नजर गड़ाकर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब पंजाब में सिमट कर रह गई है। भले ही ये घोषणा करते रहे कि बिहार में जो चुनाव होने हैं वहां पर 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो बिहार में आम आदमी पार्टी का कितना वर्चस्व है ये पूरा देश जानता है। कोई वर्चस्व नहीं, फिर भी ये लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का सीधा फायदा ये है, जो भी जांच एजेंसी इनको समन करेगी तो ये कहेंगे अभी हम बिहार विधानसभा चुनाव में बिजी हैं। इसी तरह केजरीवाल जब जेल जाने का टाइम आया था, तिहाड़ रहकर ये व्यक्ति आया है, तो यही बहाने बनाता था, मेरे पास समय नहीं है, मैं हिमाचल चुनाव में जा रहा हूं, मैं फलाने चुनाव में जा रहा हूं, मैं राष्ट्रीय पार्टी का कन्वीनर हूं। तो 10 समन तक ये टालता रहा था ईडी को। तो कल मनीष सिसोदिया एसीबी के दफ्तर में पहुंचा, और पहुंचने के बाद जो 35 सवाल मनीष सिसोदिया से किए गए, कोई स्पष्ट जवाब मनीष सिसोदिया के पास नहीं था। सारी गलती उसने विभागीय अधिकारियों पर डाल दी। उसने कहा जो पॉलिसी सरकार ने बनाई थी हमने तो उसी के तहत काम किया, अब विभागीय अधिकारियों ने कौन सा टेंडर बढ़ा दिया मुझे नहीं पता है। यानी कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का मंत्री मनीष सिसोदिया, उस विभाग में जो कार्य हो रहा है तो मनीष सिसोदिया को नहीं पता। ये इतने अनजान, इतने लाचार व्यक्ति थे कि शिक्षा विभाग में घोटाला चल रहा है, 5 लाख के कमरे का टेंडर पास हुआ है,
25 लाख रुपया उस पर खर्च हो जाता है, तो पेमेंट करते वक्त क्या मनीष सिसोदिया को नहीं पता था 360 करोड़ रुपए बिना टेंडर के खर्चा बढ़ा दिया गया? क्या वो मनीष सिसोदिया को नहीं पता था? जिन ठेकेदारों को पेमेंट किया गया वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या मनीष सिसोदिया को यह भी नहीं पता था? तो सीधे सीधे सत्येंद्र जैन भी वही बोला, मनीष सिसोदिया भी वही बोला, और सत्येंद्र जैन ने तो एसीबी के सामने कहा था ये केजरीवाल साहब की पॉलिसी है। मनीष सिसोदिया सरकार की पॉलिसी बता रहा था। सरकार यानी अरविंद केजरीवाल विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप मनीष सिसोदिया लगा चुका एसीबी के सामने। तो ये क्या कट्टर ईमानदार हैं जो भ्रष्टाचार देखते रहे? इनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा, ये लोग सो रहे थे। तो येन केन प्रकरणेन जो भी हो, भ्रष्टाचार और जेल का फंदा मनीष सिसोदिया के गले में घंटी के रूप में बंध चुका है। ये चाहे कुछ भी कहते रहें, साइन वहां मनीष सिसोदिया के हैं, सत्येंद्र जैन के हैं उन फाइलों पर जो टेंडर पास हुए और जो चेक पास हुए। तो ये कहां तक बचेंगे? और जब ये जांच आगे बढ़ेगी, कोर्ट तक मुकदमा जाएगा, तो इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम निकल कर आएगा, जिस तरह शराब घोटाले में भी। क्योंकि खुद तो केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं था, कहीं साइन ये व्यक्ति करता नहीं था, तो इसने सारे रास्ते अपने फंसने के बंद कर लिए थे। अगर जस्टिस खन्ना उस वक्त ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाए, तो ईडी के अधिकारी हाथ नहीं डालते अरविंद केजरीवाल पर। तो जस्टिस खन्ना ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी थी, लेकिन जस्टिस खन्ना उस केस को ऐसा कर गए कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। अब शिक्षा घोटाले में भी ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, तो जब अफसरों से पूछताछ होगी, वैसे तो एसीबी पूछताछ कर चुकी है, सबूत जुटा चुकी है, लेकिन जब आमना सामना होगा तो सिसोदिया जब क्या कहेगा? उसी तरह जब सिसोदिया ही उस मंत्रालय का मंत्री था, यानी आबकारी मंत्री, तो शराब माफियागिरी सिसोदिया ने की, केजरीवाल ने की। अब शिक्षा मंत्री भी सिसोदिया है, और माफियागिरी कौन करवा रहा था? अरविंद केजरीवाल। आबकारी सचिव ने स्पष्ट कहा था कि मुझे घर बुलाकर सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के सामने साइन करने को कहा था। ऐसे ही ये घोटाला निकलकर सामने आएगा, किस तरह से इन लोगों ने चालबाजी करके फाइलें सैंक्शंस कर ली, चेक पास कर दिए, और जिन नामों पर चेक कटे हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, यानी वो ठेकेदारी भी कर रहे थे, सरकार भी चला रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल यहीं बचने वाले नहीं हैं। इसके आगे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, यानी जो सरदार राजा इकबाल सिंह हैं, दिल्ली के मेयर हैं, उन्होंने एनआईए जांच की मांग कर दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कुमार विश्वास ने भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि इसके संबंध खालिस्तानियों से हैं, और कनाडा में रह रहे पुन्नू ने क्या कहा था कि हमने आम आदमी पार्टी को मदद की है, करोड़ों में की है। तो अरविंद केजरीवाल कहां तक बचेगा? और राजा इकबाल सिंह तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी चलाने के लिए अब तक पाकिस्तानियों से और खालिस्तानियों से
फंडिंग ले रहा है, तो कोई ना कोई जानकारी दिल्ली के मेयर को होगी। तो एनआईए जिस दिन चाहेगी, अमित शाह की भक्ति जिस दिन तन जाएगी, ये आदमी राज्यसभा तो छोड़िए सीधा तिहाड़ नजर आएगा। ये व्यक्ति इस देश के लिए घातक राजनीति कर रहा है। और राजनीति कौन से राज्य में करता है? हिमाचल बॉर्डर स्टेट, गुजरात बॉर्डर स्टेट, पंजाब बॉर्डर स्टेट। और दिल्ली हारने के बाद ये कहां गया? पंजाब के अंदर पंजाब की Z+ की सुरक्षा ले रहा है, दिल्ली की Z+ की सुरक्षा ले रहा है। जो व्यक्ति कसम खाता था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो व्यक्ति आज 100 गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है और कहता क्या है? मेरे पास अपना तो कोई मकान ही नहीं है। तो राज्यसभा सांसद के निवास पर दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली चुनाव हारने के बाद इस व्यक्ति ने वो आवास भी छोड़ दिया, अब पंजाब के सरकारी आवास में रह रहा है। तो देश का लोकतंत्र है, कोई इनके ऊपर कानून लागू नहीं होता कि एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री को आदेश करे, अधिकारियों को आदेश करे। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के अधिकारी हैं, केजरीवाल उनकी मीटिंग लेता है, किस ओहदे पर बैठकर लेता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्या एक पार्टी का कन्वीनर अधिकारियों को निर्देश दे सकता है? तो पूरी पार्टी इस वक्त जो इसके मलाईदार नेता हैं, मलाई खाने वाले नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आज सारे के सारे पंजाब में नजर आते हैं। और केजरीवाल ने सिसोदिया को मीठी गोली दे रखी है कि तुझे राज्यसभा भेजूंगा। मन ही मन खुद सोच रहा है कि स्वयं चला जाऊंगा। उधर सुनीता केजरीवाल भी लाइन में है कि वो राज्यसभा में पहुंच जाए। तो ये व्यक्ति कितना घातक है इस राजनीति के लिए, इस देश के लिए, ये सोचने और समझने का विषय है। जितनी जल्दी हो इन लोगों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द जांच कर इनकी सजा सुनिश्चित की जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।